हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीएनएस एकेडमी, डॉक्टर नीतीश शर्मा एकेडमी। और आप लोग पढ़ रहे थे बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हम लोग स्केलेटल यानी बोन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें पढ़ लिया था अभी तक कि बोन के नंबर कितने हैं, 206, जिसमें से एक्सियल बोन जो है वो 80 हैं, 126 एपेंडिकुलर बोन है। फिर उसके बाद हम लोग ने एक्सियल के पार्ट पढ़े थे। एक्सियल के पार्ट में हम लोग ने स्कल पढ़ लिया था। स्कल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्रेनियम यानी 2 सेट ऑफ बोन, क्रेनियम फेसियल। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हायोइड बोन को और फिर बाद में पढ़ा था ईयर ऑस्किस को। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे थोरेसिक केज को भी बनाने वाली बोन होती है, उसका नाम है स्टर्नम। तो हम लोग स्टर्नम को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कौन सी बोन पढ़ने आ रहे हैं? स्टर्नम। तो स्टर्नम को पहले थोड़े बहुत पॉइंट लिख लेते हैं, एक डायग्राम छोटा सा बना देते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टर्नम जो बोन होती है, स्टर्नम बोन क्योंकि यहाँ पे चेस्ट रीजन में आगे ही आगे होती है ना, तो इसीलिए हम लोग स्टर्नम बोन को चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक प्रकार की कैसी बोन है? ये सिंगल है। ठीक, कैसी बोन है? ये सिंगल बोन है, अकेली है। ठीक, फिर उसके बाद सिंगल बोन है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको बताया था कि अपॉन ए बराबर नोन एज में लिखता हूँ। ठीक है, ऑल्सो नोन एज चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। तो इसको हम लोग चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये एक प्रकार की कैसी बोन है? सिंगल बोन है। और कैसी बोन है? ये फ्लैट बोन है। ठीक है, कैसी बोन है बेटा? ये फ्लैट बोन है, फ्लैट रहती है। ठीक, फिर उसके बाद इसमें ये बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे खंजर होता है, खंजर चाकू जो होता है ना, उसकी तरह दिखती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ डैगर शेप्ड बोन। कैसी बोन होती है? डैगर लाइक बोन। डैगर का मतलब होता है खंजर जैसी, डैगर लाइक बोन। ठीक है, तो ये तो होगी छोटी छोटी बातें। अब इससे कौन सी बोन आर्टिकुलेट करती है, जॉइंट बनाती है? तो बच्चों इससे क्या बनता है? इससे जुड़ता है आपकी रिब्स, और रिब्स जुड़ती हैं तो और बनाती है थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज। तो इट पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ thoracic केज और thoracic कैविटी। ठीक है, और ये कौन सा पोर्शन बनाती है उसका? बताइए, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाई है। इट फॉर्म्स वेंट्रल पार्ट ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, तो ये थोरेसिक केज का कौन सा पार्ट बनाती है बेटा? वेंट्रल पार्ट। तो ये तो हो गया एक छोटी सी छोटी बातें। तो स्टर्नम कैसी बोन है? एक सिंगल बोन है। कैसी है? फ्लैट बोन है। उसको और कैसी दिखती है? डैगर लाइक दिखती है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ये रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करती है। It helps in connection of the ribs। ये रिब के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो थोड़ा सा डायग्राम वाइज देखते हैं इसको कि कैसी ये दिखती है, कैसे कनेक्ट करती है। ठीक, तो मान लीजिए ये आपकी हो गई स्टर्नम। ठीक है, मैं स्टर्नम का ही डायग्राम बना रहा हूँ। पहले ये जो जगह दिखला रहा हूँ मैं, ये होती हैं रिब के लिए जगह। ठीक, इसके भी नाम होते हैं स्टर्नम में। ये कहलाता है हिस्सा मैनुब्रियम। क्या कहलाता है बेटा? मैनुब्रियम। ये कहलाता है हिस्सा बॉडी, और ये कहलाता है हिस्सा जिफॉइड प्रोसेस। तो इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस।
ठीक है। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक, तो इतनी बातें हो गई स्टर्नम से रिलेटेड। तो स्टर्नम कैसी बोन है बेटा? सिंगल बोन है। कहाँ पाई जाती है? चेस्ट रीजन में, यानी इसीलिए हम लोग इसको चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। ये कैसे दिखाई देती है? डैगर लाइक। ये किसको अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है? ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट टू द रिब्स। और ये किस चीज़ का पार्ट बनाती है? थोरैसिक केज का वेंट्रल पार्ट बनाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो गई? स्टर्नम से रिलेटेड। नोट डाउन कर लो इसको। तो आपने नोट कर लिया बेटा इसको, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिब्स के बारे में। ठीक, मेरे साथ साथ लिखते जरूर चलिएगा बच्चों, है ना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं रह पाएगा। किताब में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन किताब की सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है ना। जितने पॉइंट आपको लिखवा रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके 11th के एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर आप नीट को दे रहे हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं, या फिर आप जो है पॉलिटेक्निक की बी फार्मा, डी फार्मा, इन सब का पेपर दे रहे हैं, नर्सिंग का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें भी ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एक नए स्ट्रक्चर की, जिसका नाम क्या है? रिब्स। तो सबसे पहले तो रिब्स जो होती है बेटा, है ना, ये कितनी होती हैं? तो ये कितनी होती है बेटा? तो ये होती हैं 24 और 12 पेयर, 12 पेयर रिब्स होती हैं। कितने टाइप की होती हैं बेटा? तो इनके टाइप होते हैं 3। ठीक है, और ये क्या बनाती हैं? तो इट फॉर्म्स लेटरल साइड। देखिए आप, जो ये हिस्सा नहीं था चेस्ट का हमारा, इसको बनाती हैं। ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी का ये कौन सा हिस्सा बनाती है? लेटरल साइड। इट फॉर्म्स लेटरल साइड ऑफ थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और ये कैसे नेचर की होती है बेटा, बताइए? तो ये होती है बाइसेफेलिक नेचर की। बाइसेफेलिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? इट इज़ बाइसेफेलिक इन नेचर। बाइसेफेलिक इन नेचर क्यों बोलते हैं इसको बाइसेफेलिक? क्योंकि बच्चों इसमें जैसे रिब्स हैं, तो रिब्स की जो वेंट्रल साइड होती हैं, है ना, एक डॉर्सल साइड होगी कि वेंट्रल साइड हो, तो डॉर्सल और वेंट्रल भाई इस तरीके से होती है। ये भी फ्लैट बोन होती हैं, ठीक है, लॉन्ग फ्लैट बोन होती हैं इस तरह से। अब ये जब जुड़ेंगी, है ना, आगे पीछे हिस्से से, तो ये अपनी वेंट्रल साइड से जुड़ती है। तो एक रिब 2 जगह से जुड़ती है, तो 2 जगह से जुड़ने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक। ठीक, बाइसेफेलिक इन नेचर बिकॉज इट connects with sternum and vertebrae from their ventral side। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक इन नेचर। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले। अब जो हर एक रिब्स होती बेटा, वो एक लॉन्ग फ्लैट बोन होती है। मतलब अगर आप एक रिब को उठा के देखेंगे तो वो फ्लैट होगी। ठीक है, फ्लैट होगी, लॉन्ग होगी। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर। ईच रिब इज लॉन्ग, फ्लैट एंड थिन बोन। ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट रहती है बेटा? आगे साइड में आप देखेंगे तो किससे कनेक्ट होती है? स्टर्नम से। अभी मैं डायग्राम के बेसिस पे भी इसको बताऊंगा। और पीछे साइड में किससे कनेक्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, तो यही पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ईच रिब कनेक्ट ventrally with sternum and dorsally with vertebral column। और vertebral column में भी कौन सी vertebrae से बेटा? vertebrae।
कौन सी वर्टिब्री? थोरैसिक, ठीक है ना, वर्टिब्री कौन सी? थोरैसिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेफेलिक, ठीक है। तो ईच रिब इज बाइसेफेलिक इन नेचर, ईच रिब इज बाइसेफेलिक। क्यों बोलते हैं बाइसेफेलिक? अभी बताते हैं आपको। बाइसेफेलिक इन नेचर, बाइसेफेलिक इन नेचर क्यों बोलते हैं ऐसा बेटा? क्योंकि ये अपने डॉर्सल साइड से, है ना, अपने डॉर्सल साइड से दोनों जगह जुड़ी होती है, ठीक है। किससे किससे? स्टर्नम से भी और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से भी, ठीक है। बिकॉज इट कनेक्ट्स टू स्टर्नम and vertebrae from their dorsal side, ठीक है बेटा। तो इतनी बात तो होगी, एक जनरल बात जो कि आपको किसके बारे में नोट करनी है? रिब्स के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों। तो रिब्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, है ना। कितने टाइप होते हैं इसके? 3 टाइप। तो लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, फिर मैं इसको रब कर दूंगा। रिब्स आर ऑफ 3 टाइप, आर ऑफ 3 टाइप। अब ये 3 टाइप की रिब्स कैसी हैं उसको देखते हैं हम लोग, ठीक। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया इतना। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि रिब्स कितनी होती है बेटा? 12 पेयर होती हैं रिब्स, ठीक है। किधर साइड में होती है? लेटरल साइड में होती है। किसका पार्ट बना रहे होती है? थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक केज का, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? नोट भी करते जाओ, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जो रिब्स होती हैं, है ना, वो वेंट्रल साइड में कनेक्ट होती है स्टर्नम से और डोर्सल साइड में कनेक्ट होती है वर्टिब्री से। वर्टिब्री में भी कौन सी वर्टिब्री? थोरैसिक वर्टिब्री। ये देखने में कैसी होती है? तो ये थिन होती है, फ्लैट होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये अपने डोर्सल एंड से दो, भाई पूरी फ्लैट बोन है तो दोनों साइड में डोर्सल एंड होंगे, तो डोर्सल एंड की हेल्प से ये वर्टिब्री से और स्टर्नम से दोनों से जुड़ी होती है। और कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। अब आगे बात करते हैं इसकी। तो उसमें ठीक, तो एक डायग्राम तो मैं डायग्राम ठीक, ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया डायग्राम स्टर्नम का, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा शायद लेबलिंग। ये मैनुब्रियम था, ये बॉडी थी और ये सिफाइड प्रोसेस था। अब क्या होता है बेटा, इसमें यहाँ पे एक साइड में जुड़ गई क्लेविकल। क्लेविकल के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा स्ट्रक्चर? ग्रिडल्स के बारे में, पेक्टोरल ग्रिडल, वेरी गुड, ठीक है। फिर अब रिब्स, तो ये हो गई फर्स्ट पेयर रिब, रिब इधर भी अटैच होगी, ठीक है। मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि आपको कनेक्शन भी बता पाऊँ। ये फर्स्ट पेयर रिब हो गई, फिर सेकंड पेयर रिब हो गई। इतनी दूर रहती नहीं है, मैं दूर दिखला रहा हूँ आपको जानबूझकर, ठीक है। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर 7, ठीक है। तो ये मान लो 7th पेयर ऑफ रिब बना दी मैंने। इधर भी ऐसे ही इधर भी होगी, ठीक है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, चलो सॉरी बना डालते हैं, ठीक है। दूसरी, तीसरी हो गई, फिर चौथी हो गई, फिर ये पांचवी हो गई, फिर ये 6 नंबर की हो गई और ये 7th नंबर की, ठीक है। इधर भी ऐसी होगी, पहली रिब, दूसरी रिब, फिर तीसरी रिब, फिर चौथी रिब, 5th, फिर 6th, फिर 7th, ठीक है। अब ये जो रिब्स होती हैं बेटा, ये अटैच होती हैं स्टर्नम से, ठीक है। यहाँ पे अब मैं रेड पेन से दिखला रहा हूँ, ये रेड पेन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये रेड पेन दिख रहा है, ये रेड पेन दिख रहा है सबको। तो ये स्टर्नम से अटैच होती हैं किससे? एक स्ट्रक्चर से, एक कार्टिलेज, जिसका नाम कौन सा कार्टिलेज बेटा बताइए? हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा ये सारी की सारी रिब्स किससे कनेक्ट रहती हैं? ये कनेक्ट होती हैं स्टर्नम से, ठीक। अब मैं लेबलिंग करता हूँ इसकी। तो लेबलिंग में सबसे पहली लेबलिंग ये क्या हो गया? ये हो गया क्लेविकल, क्लेविकल, ठीक। उसके अलावा
ये हो गया स्टर्नम, है ना। अब ये फर्स्ट रिब, क्योंकि फर्स्ट रिब इधर भी होगी तो इधर भी होगी, पेयर में होती ना। और फिर ये हो गई सेकेंड रिब, ये हो गई थर्ड रिब, फिर ये हो गई फोर्थ रिब, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स और फिर सेवेंथ रिब। ठीक बेटा। अब ये 7 पेयर रिब हो गई, 7 इधर 7 इधर। अभी देखिए मैंने पूरी 12 पेयर नहीं बनाई है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, ये है हाइलाइन कार्टिलेज। क्या है बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 7 की 7 रिब जो होती हैं, है ना, वो हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से जुड़ी होती। किससे, हाइलाइन कार्टिलेज को कहीं मैं उधर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे डायग्राम यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये है हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक बच्चों। तो हाइलाइन कार्टिलेज की मदद से ये सारी की सारी रिब्स जुड़ी होती हैं किससे, स्टर्नम से। तो इसीलिए हम लोग इन रिब्स को बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू रिब्स। तो ये सारी की सारी जो रिब्स हैं ये ट्रू रिब्स हैं। तो ट्रू रिब्स की डेफिनेशन क्या हो गई, पहला आपने 3 पार्ट पढ़ने हैं, 3 टाइप हैं। तो पहली कौन सी होती है, ट्रू रिब। ट्रू रिब क्या होती है, दोज रिब्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है। तो ये वेंट्रल साइड से जो है वो किससे कनेक्ट हो रही थी, स्टर्नम से। और पीछे आप देखिए जितनी भी ये रिब्स हैं वो पीछे थोरैसिक वर्टिब्री से कनेक्ट हो रही हैं। और थोरैसिक वर्टिब्री मैंने आपको बताया था कितनी होती थी, 12। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्री से 12 पेयर जो रिब्स होंगी सारी की सारी कनेक्टेड होंगी। समझ में आ रही बात। तो 12 पेयर जो रिब्स हों वो पीछे जाकर, पीछे हमारे यहाँ पे क्या होती है, थोरैसिक वर्टिब्री, चेस्ट रीजन के पीछे वाले हिस्से में। तो थोरैसिक वर्टिब्री से जाकर ये 12 की 12 पेयर जो रिब्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है। बाद में जब मैं वर्टिब्री पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात फिर से बताऊंगा। ठीक है। तो ट्रू रिब्स क्या होती हैं, दोज रिब्स विच आर directly attached with sternum by the help of hyaline cartilage। हाइलाइन कार्टिलेज। अगर आपको कार्टिलेज की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर जरूर पढ़िएगा। ठीक है। तो ये 1 से लेकर 7 तक रिब्स जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रू रिब्स। क्यों ट्रू रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच होती हैं किससे, ये डायरेक्टली अटैच होती हैं बेटा स्टर्नम से। किसके थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो 1st to 7th पेयर ऑफ रिब, है ना, कहलाती हैं ट्रू रिब्स। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बच्चों, एक रिब यहाँ पे होती है, ये यूं, ये हो गई मान लीजिए एक, फिर ये हो गई दूसरी, पीछे सारी की सारी थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ रही हैं। ठीक है। लेकिन आगे जो है वो किससे जुड़ रही हैं, आगे वो स्टर्नम से ना जुड़कर वो जुड़ रही हैं किससे, 7th पेयर ऑफ रिब से। वो किससे जुड़ रही हैं, 7th पेयर ऑफ रिब से। ठीक है। तो 7th पेयर ऑफ रिब से जो जुड़ रही हैं और किस कार्टिलेज के थ्रू, हाइलाइन कार्टिलेज, अगेन हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। ठीक है। तो ऐसी रिब जो डायरेक्टली ना जुड़े बल्कि इनडायरेक्टली वे में जुड़े। ठीक है। तो अगेन ये क्या है बेटा, हाइलाइन कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक। और ये कौन कौन सी रिब हो गई, ये हो गई 7th के बाद 8th रिब, फिर 9th रिब और फिर 10th रिब। तो ये सारी की सारी रिब्स जो कि कनेक्ट होती हैं किससे, स्टर्नम से तो कनेक्ट हो रही हैं लेकिन डायरेक्टली ना होके इनडायरेक्टली। तो और जुड़ी डायरेक्टली किससे हैं, 7th पेयर ऑफ रिब से। तो इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब। तो इनका नाम क्या हो जाता है बच्चों, फॉल्स रिब। दूसरी कौन सी होगी, फॉल्स रिब। फॉल्स रिब की डिफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग, दोज रिब विच आर किससे, दोज रिब्स
which are which do not लिख देते हैं ना, which do not directly attach with sternum and डायरेक्टली अटैच, किससे साथ डायरेक्टली अटैच है बेटा, अटैच विद सेवेंथ पेयर ऑफ रिब, बाय द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ठीक है बच्चों, हाइलाइन कार्टिलेज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कौन कौन सी रिब, एग्जाम्पल हो गया इसका 8th 9th और 10th पेयर, 8th से लेकर 10th, चलो 8th 9th 10th तीनों ही लिख दे रहे हैं ना, 8th 9th 10th पेयर रिब। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए फिर से, ट्रू रिब क्या होती है, ट्रू रिब स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती है। देखिए स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हो रही है तो वो ट्रू रिब है। वो ट्रू रिब कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, पहली से लेकर 7वीं तक, यानी फर्स्ट से लेकर 7th तक। और इधर भी ऐसे ही है, जो चीज़ इधर दिखा रहे हैं वो चीज़ इधर भी है। ठीक है, तो ट्रू रिब वो रिब्स होती हैं जो कि डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से बाय द हेल्प ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। और जो रिब डायरेक्टली अटैच ना होके, डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से, लेकिन किससे डायरेक्टली अटैच है, 7th पेयर ऑफ रिब से, तो उनको हम लोग फॉल्स रिब बोलते हैं। अच्छा, फॉल्स रिब का एक और नाम होता है, फॉल्स रिब का नाम होता है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। क्यों वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, कॉन्डर वर्ड इंडिकेट करते हैं कार्टिलेज के लिए बेटा। तो आप देखिए एक साइड से ये रिब कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं और पीछे साइड में किससे जुड़ी होंगी, थोरैसिक वर्टिब्री से। तो इसीलिए इन रिब्स को, फॉल्स रिब का एक और नाम क्या होता है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। फॉल्स रिब को ही क्या बोल देते हैं हम लोग, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। ठीक है, कॉन्ड्रल रिब। क्यों बोला वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, क्योंकि ये एक साइड से जुड़ी होती वर्टिब्री से और दूसरी साइड जुड़ी होती कार्टिलेज से। तो इस बात को भी मैं लिख भी दे रहा हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिए मुझसे। ठीक, चलते आगे। तो मैं इधर वाला जो हिस्सा है वो पूरा हटाने आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लिख रहे हैं जो अभी आपको बताया है। फॉल्स रिब ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, कॉन्ड्रल रिब, because it attach with cartilage, किस साइड से, वेंट्रल साइड से, कार्टिलेज से, और डोर्सल साइड से, एंड थोरैसिक वर्टिब्री, किधर साइड से, थोरैसिक वर्टिब्री से बेटा, डोर्सल साइड से। यानी पीछे साइड में थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ रही है और आगे साइड में किससे जुड़ रही है, कार्टिलेज से। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। तो ये दूसरी हो गई। तो अभी आपने पढ़ा ट्रू रिब जो होंगी वो डायरेक्टली अटैच होंगी और फॉल्स रिब इनडायरेक्टली अटैच होंगी। और इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रही, तो डायरेक्टली किससे अटैच हो रही है, वो 7th पेयर ऑफ रिब से, और 7th पेयर ऑफ रिब से अटैच हो रही बाय द हेल्प ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। इसीलिए इनका नाम एक और क्या पड़ गया, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। अब हम लोग लास्ट रिब की बात करते हैं, यानी थर्ड टाइप की। और थर्ड टाइप क्या है बेटा, फ्लोटिंग रिब। देखिए फ्लोटिंग रिब की कहानी अलग ही है, नाम से ही पता लग रहा है आपको फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स जो होंगी, देखो 12 हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं और 12 ही पेयर रिब्स भी होती हैं। तो हर एक वर्टिब्री 2 रिब्स, मतलब एक पेयर रिब को सपोर्ट देती है। ठीक, तो 12 से 12 जुड़ी होती है, यानी हर एक रिब पीछे तो जुड़ी होगी, लेकिन आगे जुड़ी है नहीं जुड़ी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपने देखा उसी बेसिस पे, अगर आगे डायरेक्टली जुड़ी है तो ट्रू रिब, अगर वो 7th से डायरेक्टली जुड़ी है तो फॉल्स रिब, और अगर जुड़ी ही नहीं है,
तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, फ्लोटिंग रिब। तो सही समझे आप लोग। फ्लोटिंग रिब का मतलब क्या होता है, जो पीछे तो जुड़ी होंगी, डॉर्सल साइड से जुड़ी होंगी किससे, थोरैसिक वर्टिब्रे से, लेकिन वेंट्रल साइड से वो किसी से नहीं जुड़ रही होंगी। तो फ्लोटिंग रिब के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट आपने आई होप ये सब नोट कर लिया होगा, मैं सबको रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, और मज़ेदार तरीके से पढ़ो। अगर कहीं पे भी कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो तुम लोग मुझसे तुरंत पूछ लो, ठीक है बच्चों, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब लोग फ्लोटिंग रिब के बारे में मैं लिखने जा रहा हूँ। तो फ्लोटिंग रिब के बारे में क्या क्या पॉइंट बन जाएगा कि फ्लोटिंग रिब कितने पेयर होती है, 2 पेयर रिब होती है, ठीक है। कौन कौन से पेयर होते हैं ये, 11th एंड 12th, 10, 11th एंड 12th पेयर रिब, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये किससे कनेक्ट होती है, तो इट कनेक्ट्स डायरेक्टली विद thoracic vertebrae from their dorsal side, from dorsal side, देयर तो गड़बड़ हो जाता है, वेंट्रल है ना, फ्रॉम डोर्सल साइड, वाइल डू नॉट कनेक्ट विथ एनी स्ट्रक्चर फ्रॉम वेंट्रल साइड, ठीक है। तो डोर्सल साइड में तो बेटा कनेक्ट रहेगी, लेकिन वेंट्रल साइड में वो किसी से कनेक्ट नहीं रहेगी, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको आपको, ठीक। तो ये हो गई सारी बातें किससे, रिब्स से और स्टर्नम से रिलेटेड। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो होगा वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर फ्लोटिंग रिब्स के बारे में क्या पढ़ा आपने कि 2 पेयर रिब्स होती हैं, 11th और 12th पेयर, जो आगे साइड में तो कहीं से कनेक्ट नहीं रहेंगी, लेकिन पीछे साइड में किससे कनेक्ट रहेंगी, वो रहेंगी कनेक्ट पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। और देखिए यहाँ से ये यूँ आती है रिब्स नीचे, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम वाइज देखें तो मान लीजिए ये हो गई T11 यानी थोरैसिक वर्टिब्रे कौन सी, 11th, और ये हो गई T12, ठीक है। तो T11 और T12 से ये जुड़ी हैं पीछे साइड में, ठीक। तो ये इस तरीके से जुड़ी होती है। मान लीजिए ये रिब्स हैं तो ऐसे, ठीक, इधर से भी ऐसे, ऐसे आगे कहीं जुड़ी नहीं रहेंगी, तो ये पीछे इससे कनेक्ट होती है। तो ये जो है ये कौन सी रिब है, फ्लोटिंग रिब, फ्लोट कर रही हैं। लेकिन बेटा इनकी भी इंपॉर्टेंस होती है, ये किसको प्रोटेक्ट करती हैं, ये प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसी कोई लाइन लिखी नहीं, तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई रिब्स की। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रल कॉलम।